दुनिया में अक्टूबर आखिर में तेजी से कोरोना के केसेस बढ़ेंगे। 15 से 21 दिसंबर के बीच रोजाना 5.7 लाख केस दर्ज किए गए हैं। अक्टूबर के आखिरी में आए थे रोजाना 3.22 लाख केस। सबसे ज्यादा चीन में कोविड का विस्फोट हुआ है। उसके बाद हांगकांग, जापान, अमेरिका, तमाम देश ऐसे हैं जो इसकी जद में आ गए हैं। हर तरफ हाहाकार बचा हुआ है और चीन खामोश तालियां बजा रहा है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह कि WHO, जिस पर पूरी दुनिया को मॉनिटर करने की जिम्मेदारी है, वो बहुत ज्यादा असंवेदनशील होते हुए इस पूरे मामले में चीन को बचाता हुआ नजर आ रहा है। अब हम आपको बताते हैं, इसको समझने की कोशिश करें कि दुनिया में कोरोना विस्फोट कब कब हुआ। अवधि देखिए, 27 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर 3.22 लाख केस, 3 से लेकर 9 नवंबर 3.53 लाख केस, 10 से लेकर 16 नवंबर 3.86 लाख केस। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। 17 से लेकर 23 नवंबर 4.41 लाख और 24 से लेकर 30 नवंबर 4.7 लाख केस वहां पर रजिस्टर किया गया। इसके बाद भी आंकड़ा रुका नहीं है। अब आप दिसंबर की बात करिए, 1 से लेकर 7 दिसंबर तक 5.4 लाख केसेस, 8 से लेकर 14 दिसंबर तक 5.85 लाख केसेस, 15 से लेकर 21 दिसंबर तक 5.76 लाख केसेस और इसके जरिए आप देखिए 23 दिसंबर यानी कल जो बीता है 5.78 लाख केसेस है। खास बात क्या है, अब इसको आपको बताने की कोशिश करते हैं कि चीन के केस जो हैं वो कैसे मौत के आंकड़ों को छिपाने में जुटा हुआ है, उसको अब आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल चीन में अकेले रोजाना लाखों केस और हजारों मौतों की रिपोर्ट है, लेकिन उसके बावजूद चीन कहता है कि 10 से 11 लोग सिर्फ हमारे यहां मर रहे हैं। इसके बाद आंकड़ा 3761 केसेस का दिखा रहा है, जबकि जो तस्वीरें चीन से आ रही हैं वो हैरान करने वाली है, परेशान करने वाली है। पूरी दुनिया में हलचल है, लेकिन चीन बहुत कंफर्टेबल खुद को दिखाता हुआ नजर आ रहा है। और ये तस्वीरें पूरी दुनिया के लिए डराने वाली है, क्योंकि 2019 से लेकर 2022 तक की त्रासदी हमने देखी, कैसे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, लाखों जिंदगियां मौत के घाट उतर गई। और इसके बावजूद चीन आज भी लोगों को यह समझाने में जुटा हुआ है कि कुछ भी नहीं हुआ। नेवी कमांडर मिस्टर सरदाना हमारे साथ है। सरदाना सर, चीन की दलीलों पर कितना यकीन किया जाए, जबकि तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं कि लाखों मौतें हो रही हैं, हजारों लोग वहां पर संक्रमित हो रहे हैं, आंकड़ा करोड़ों में जा रहा है। उसके बावजूद चीन कह रहा है कि 11 मौतें, कुछ हजार केसेस और तस्वीरें कुछ और बयां कर रही हैं। देखिए, चीन पे इस पे बिल्कुल नहीं भरोसा किया जा सकता, क्योंकि चीन एक क्लोज्ड स्टेट है। वो वहां से इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आती है और जो भी स्टेट इंफॉर्मेशन देती है उसी को सच माना जाता है। लेकिन जो सच्चाई है इस बार वो नहीं छुपा पा रहे, क्योंकि जिस लेवल पर कोरोना वहां फैल गया है और उनकी जनता परेशान है बेड्स के लिए, दवाइयों के लिए, लेकिन जो सच्चाई है वो सरकारी। लेकिन राजीव सरदाना सर, मैं क्योंकि आप एक डिफेंस एक्सपर्ट है, एक डिफेंस एक्सपर्ट के हिसाब से एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि जिक्र हम कर रहे हैं बायो वेपन का, वो तैयार करा था वुहान लैब का हमने जिक्र किया, लेकिन अब सेल्फ गोल कर लिया चीन ने। क्या लग रहा है, क्या पर्पस था चीन का जो ये साजिश कर रहा था, हालांकि अब तो वहां त्राहिमाम मचा हुआ है, क्या हो सकता? देखिए, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल वेपन्स जो हैं ये देश चाइना बहुत पहले से बना रहा है, लेकिन इस बार ये हुआ है 19 में भी, और अब भी जो इन्हीं का वेपन है इनके कंट्रोल से बाहर चला गया है और अपनी जनता का तो नुकसान होगा ही होगा इनकी, लेकिन ये पूरे विश्व पर इतना भारी पड़ेगा इस बार भी। शायद भारत जैसे देश जिनकी इतनी वैक्सीनेशन हो चुकी है वो इतनी चपेट में ना आए। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।